तो न्यूमेरिकल्स किया आपने। आई होप आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो न्यूमेरिकल्स हमने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स अभी तक किए हैं उनका एक प्रोसीजर समझ में आ गया होगा और आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़रूर आने लगा होगा कि हम भी इनको कर सकते हैं। अपन और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स इन-टेक्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करके और फिर चैप्टर एंड एक्सरसाइज तक जाते हैं, फिर उसके बाद अदर देन दैट न्यूमेरिकल्स को फोकस करेंगे। तो अगर आपने इसे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश की है तो अच्छा है। वैसे अभी तक मुझे किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी है इससे रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से आप लोग शायद नहीं किए हैं अभी तक ये वाले। ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखें। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बोला है उन्होंने, हम बोले जज, मतलब कि आपको क्या आइडिया लगता है इसे देख करके। 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम। 1 ओम इज 1 ओम, 10 टू द पावर 6 ओम बहुत बड़ा नंबर है, एक के आगे 6 जीरो लगा दो, इतना बड़ा नंबर है। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसका वैल्यू जज करना है, मतलब कि आपके हिसाब से क्या होगा। तो बेसिकली ये आपसे इसकी कैलकुलेशन नहीं करवा रहा। कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, है ना, हम लिख देंगे भाई 1/RP इक्वल टू 1/R1, R1 की जगह 1 ओम प्लस 1/R2 की जगह पे 10 टू द पावर 6 लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे LCM निकल जाएगा, 10 टू द पावर 6 पे इधर 10 टू द पावर 6 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द पर्पस, ये पर्पस नहीं है। हाँ, इस हिसाब से RP का वैल्यू जो है अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 10 टू द पावर 6 अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर 6 आता। और 10 टू द पावर 6 को अपन थोड़ा सा और ओपन कर लें तो एक के आगे 6 जीरो होगा, 10 टू द पावर 6, और यहाँ पर 1 प्लस 10 टू द पावर 6 है तो 10 टू द पावर 6 प्लस 1, मैं इसमें एक जोड़ दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करवाना चाहते हैं वो हमसे ये कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं क्या? नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो जो इसका वैल्यू है जो कि न्यूमरेटर में रखा है, डिनोमिनेटर में जो रखा है उसका वैल्यू उससे एक ज़्यादा है। हाँ, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, और जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो फिर वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 आती है, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। हाँ, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP वुड बी लेस देन 1। तो कौन सा कंसेप्ट टच कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कितने भी बड़े रेजिस्टर के साथ में, कितने भी बड़े रेजिस्टेंस के साथ में एक छोटे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें आप, जो छोटे वाला है उससे भी छोटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो 10 टू द पावर 6 वाज अ बिग नंबर, 1 ओम से भी छोटा, 1 ओम इज 1 ओम। इन दोनों का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन 1 आया। सिमिलरली 1 ओम, 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम के तीन रजिस्टर्स को जब हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तब भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लेस देन 1 ही आएगा। दिस शोज दैट the equivalent resistance of parallel combination is the smallest value of the resistance, that is always smaller than the smallest of the resistors connected in parallel with each other। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसे देख करके, इसलिए उन्होंने कहा था जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन्होंने ये नहीं कहा था कैलकुलेट। कैलकुलेट मैंने इसलिए करके आपको दिखाया कि आपको आइडिया लग जाए कि वाकई ऐसा ही है, कि अगर हम बिना देखे केवल जज कर सकते हैं, बिना देखे हमें ये कह दिया गया कि जी पैरेलल है और हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा वैल्यू आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, काम आएगी कभी ना कभी। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source?
that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? तो 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम 220 वोल्ट के सोर्स से पैरेलली कनेक्टेड है। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके विद द हेल्प ऑफ 220 वोल्ट कितना करंट इस सर्किट में जा रहा है तीनों में मिला करके, I1, I2, I3 का कंबाइंड वैल्यू क्या है, यानी I क्या है, वो कैलकुलेट कर लें। जब वो करंट कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, इसी सोर्स में इन तीनों को हटा करके आयरन लगा दिया जाए, दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। सारे थ्री अप्लायंसेस मिला करके जितना करंट लेते थे उतना करंट ये इलेक्ट्रिक आयरन अकेला ले लेता है। तो वो कितना लेते थे वो तो हम कैलकुलेट कर चुके, तो इसका मतलब करंट हमको मिल चुका है और V हमारे पास है, सेम सोर्स लिखा हुआ है क्योंकि इसमें, हाँ, तो रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल देंगे। चलो करते हैं, इसे शीट पे ले चलते हैं अपनी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100, अपन इसको एक सर्किट बना के समझ लेते हैं। हंड्रेड ओम, uh, 50 ohm and 500 ohm. All three are connected to a source of 220 volt. ये सोर्स है कोई 220 वोल्ट का, हम यहाँ पे बैटरी जैसा बना देते हैं, 220 वोल्ट। ये सर्किट बन गया हमारा, समझो यहाँ पे एक की लगा दी, ऐसा है। तो सबसे पहले करंट पता कर लें। करंट कैसे पता करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करके 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा ही होगा 1/R1 1/100 प्लस 1/R2 की जगह 50 प्लस 1/500। तो इनके लिए 500 रख दें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 प्लस 10 प्लस 1 कितना बना 16/500 या 8/250 या 4/125। तो ये वैल्यू है 1/RP का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो RP कितना बनेगा 125/4, 31.25 ओम। ठीक, तो अभी I क्या होगा, टोटल I इज V/R। अब V/R हम 220/31.5 लिखें या 125/4 लिखें, एक ही बात है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 44 × 4 176/25। तो क्या बना 25 से 176 है ना, हाँ जी, 175। तो
तो ये 1 हो गया, 0.10 और लगा दो और ये 4 हो गया। 7.04 एम्पियर करंट आ रहा है। अभी जो ये आ रहा है करंट, यही करंट उस क्या चीज़ थी, आयरन में, है ना, कि वो कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। तो 7.04 एम्पियर करंट ही ले रहा है ये, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। मतलब हम इसका रेजिस्टेंस ऑफ आयरन निकाल रहे हैं, तो वो V/I आएगा, वेयर I इज द सेम, V इज 220, I इज 7.04 लिख दें या 176/25 लिख दें, है ना। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, 110 कर दें इसको, और इसको 55, 44, ये हमारा हो गया 55 × 25/44, है ना। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 55 × 25/44 इज 31.25। क्या हुआ, वही वैल्यू आ गया जो पहले आया था, है कि नहीं। वही वैल्यू आ गया 31.25 ओम। क्या प्रूव हो रहा है इससे, सीखने वाली बात है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमको कुछ सिखाते हैं हमेशा। वहाँ पर 3 अप्लायंसेस थे, पैरेलल में लगे हुए थे। अब हमने इन तीनों को हटा करके एक आयरन लगा दिया है। अगर वो उतना ही करंट लेता है तो उसका रेजिस्टेंस इन तीनों के पैरेलल कनेक्शन के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा। अगर V बराबर है, अगर I भी वही है, तो R अलग कैसे हो सकता है, ये समझने की बात है। अगर हमारा ये वैल्यू कुछ और आ जाता ही, इसके बजाय 31.25 के बजाय कुछ और वैल्यू आ जाता, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। तो अगर किसी सेम सोर्स से जुड़े हुए 2 अलग अलग सेट ऑफ अप्लायंसेस सेम करंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों के रेजिस्टेंसेस भी सेम ही होंगे। ये यहाँ से सीखने मिलता है हमको। नेक्स्ट देखें, व्हाट आर the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series। तो हमने 2 advantages बताने। एक तो ये कि all the appliances connected in parallel combination, no matter कितने ज़्यादा हैं वो, they all will always receive the same potential difference or same voltage from the source। हाँ, ज़्यादा appliances जोड़ दिए जाने से जो वोल्टेज है वो कम नहीं होता है सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में द पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड इनटू एज मेनी पार्ट्स एज द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरी बात ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड मल्टीपल अप्लायंसेस में से अगर कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है, उसमें से करंट पास होना बंद हो जाता है, तो इट डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ अदर अप्लायंसेस। उनमें अपनी अपनी पावर के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना करंट उन्होंने खींचना है वो अपना करंट लेते रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड एंड टू एंड। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी अप्लायंस ख़राब हो गया तो सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें करंट पहुंचना बंद हो जाता है। ये 2 एडवांटेजेस आप हमेशा याद रखेंगे। फिर हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm, है ना। ये अब क्वेश्चन उल्टी तरीके से पूछ लिया हमसे। क्या कि 3 रजिस्टर्स दे दिए और अब उनके कंबाइंड 4 ओम लाना है, तो कैसे, मतलब सर्किट नहीं दिया है, सर्किट हमको बनाना है। द वे ऑफ आस्किंग हैज चेंज्ड।
हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm? अब देखो 2, 3, 6 सीरीज में तो जोड़ नहीं सकते, ये तो हमें पता है कि आर एस इज R1 + R2 + R3, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये तो 11 आ जाएगा। 6 + 2 8 + 3 11, तो ना तो 4 ohm ना तो 1 ohm ऐसे आ सकता है, ये तो क्लियर है। इन तीनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ें तो फिर इनका 1/RP 2 से कम आएगा तो क्या 1 आएगा? चेक करते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/6, 6 LCM ले लेंगे। 3 + 2 + 1 6/6, yes, 1/RP is 1/1, that means 1। तो इसके लिए तो हम इन तीनों को कैसे जोड़ दें? इस तरह से जोड़ दें, ऑल पैरेलल टू ईच अदर। अगर 2, 3 and 6 ohm इस तरह से जोड़ दिए गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका 1 ohm आएगा। ठीक है, 4 ohm कैसे लेके आए? उसके लिए हम इनको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, 2, 3 and 6 को। कैसे करेंगे देखते हैं। 2 ohm का रजिस्टर ऐसे जोड़ दिया और 3 और 6 ऐसे जोड़ दिया। यह है 3 ohm, यह है 6 ohm। ठीक है, ऐसा सर्किट बना दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालें पहले तो 3 और 6 का। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ही होता है हमेशा। हाँ, मुझे पता है इसलिए मैंने सीधे यही बनाया, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको हो सकता है आप कुछ और भी बनाने की कोशिश करो, बाद में आपको पता चलेगा कि ये इसी तरीके से होगा। तो 1/R1 + 1/R2, दैट इज 1/3 + 1/6। तो LCM 6, 2 + 1, 3/6, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ 1/RP। तो RP क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/1 और 2 ohm। 2 ohm हो गया इन दोनों का कंबाइंड। इस बात का मतलब समझते हो कि नहीं? इन दोनों का कंबाइंड 2 ohm हो गया। इसका मतलब हम इन दोनों को हटा के इसकी जगह पर एक 2 ohm का रेजिस्टेंस रख सकते हैं। हाँ, तो ये 2 ohm है और ये भी 2 ohm है और दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 2 + 2 4 ohm हो जाएगा। इजी है बिल्कुल। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2, 3 and 6 ohm कैन बी connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12 and 24? तो हमेशा समझ लो कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलता है हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में, मैक्सिमम। RS इज ऑलवेज द मैक्सिमम। तो RS मैक्सिमम है तो R1 + R2 + R3 + R4, इनकी वैल्यू निकालनी है। 4 + 8 + 12 + 24। तो ये 24, ये तीनों 24, 24, 24, 48 ohm इज द आंसर। दिस इज द मैक्सिमम। इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस इन चारों रेजिस्टर से नहीं लिया जा सकता। अगर इसका कह रहे हैं कि भाई मिनिमम निकालो तो 1/RP निकालना है इन्हीं चारों का। 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। LCM 24 आएगा। 6 + 3, 2, 1।
6 + 6 12, 12/24 क्या बना 1/2, मतलब RP इसको ऊपर ले जाओ 2 ओम। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इन चारों को पैरेलल कंबाइन कर देंगे तो आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिनिमम होती है और वो हमेशा सबसे छोटे वाले से भी छोटी होती है। 2 ओम इज स्मॉलर देन 4 ओम। तो मैक्सिमम 48 एंड मिनिमम 2 ओम इन चारों से आएगा। चलो, तो ये तो हो गई बात इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। इसके बाद टॉपिक बदल गया है, तो इसलिए अब यहाँ और कोई यहाँ पे एग्जांपल्स में हमको न्यूमेरिकल नहीं मिलना, तो हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज में चलते हैं। चैप्टर एंड एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन मिलेंगे अब इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ही देखो, अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझें। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash कैलकुलेट करना है। हाँ, कैसे करेंगे इसको? अपनी शीट पे ले चलते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे ना। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी शुड बी देयर। देखो, दिस इज द क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसके 5 पार्ट कर दिए बराबर, 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर इस वायर की लेंथ L थी, कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी ना उसकी, अब हमको गिवन नहीं है तो हमने L ले लिया उसको। तो हर टुकड़ा बराबर बराबर है, तो हर एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी? L/5। हाँ, L डैश बोल सकते हैं हम। इसका L डैश, इसका L डैश, इसका L डैश, L डैश, L डैश, L डैश, है ना। सबकी वैल्यू एक बराबर, L/5, 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 L/5। टोटल कर दोगे तो L हो जाएगा, है ना। तो लेंथ जो है वो एक पूरे के पूरे वायर की L थी। उस समय रेजिस्टेंस कितना था? उस समय रेजिस्टेंस था ρL/A। अब हमको ये पता है कि नया रेजिस्टेंस जो होगा R डैश, वो होगा ρL डैश/A डैश, है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन पांचों को पैरेलल कनेक्ट करो और फिर उसके बाद उसका R डैश निकालो। मतलब मैं एक टुकड़े का, इसको एक बार हटा दो, एक टुकड़े का नहीं, इन सबको पैरेलल जोड़ देते हैं। हाँ, इन सबको पैरेलल जोड़ देंगे, मतलब ये पांचों टुकड़े हमने उठाए और एक दूसरे के पैरेलल कर लिए ना। हम इनको अलग अलग एक दूसरे के पैरेलल कर लेते हैं। मतलब कि इसे चलो यहाँ रखते हो, यहाँ पे अपन मैं बना देता हूँ, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको ऐसे एक दूसरे के साथ में पैरेलल जोड़ दिया। तो इन सबका जो भी R है अब न्यू, है ना, R डैश मैं बोल रहा हूँ अगर इसको, इसमें R डैश इसलिए क्या थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, R डैश इन्होंने खुद ने भी बोल रखा है, तो मैं चलो इसको RN बोलता हूँ। इन सबका न्यू रेजिस्टेंस RN सबका बराबर होगा, क्योंकि सबकी लेंथ भी बराबर है, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है और सबका रेजिस्टेंस बराबर है। अलग अलग R का वैल्यू एक बराबर होगा। किसी भी एक टुकड़े का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है, जिसको हम RN बोल रहे हैं, वो होगा ρL डैश/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है, तो रो भी सेम है, बट L डैश इज इक्वल टू L/5। तो मैं L डैश की जगह अगर L/5 कर दूं तो ρL डैश/A की जगह मैं L डैश हटा के L/5 लिख दूंगा, या 1
बाय 5 इंटू रो एल अपॉन ए लिख दूंगा. रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर. तो कैन वी से दैट आर एन, क्या है आर एन? एक रेजिस्टर का, किसी भी एक टुकड़े का रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू आर बाय 5. हर टुकड़े का रेजिस्टेंस इतना है, आर बाय 5. अब ऐसे 5 टुकड़े आपने पैरेलल में जोड़ दिए तो आर पी कितना है? हाँ, जिसको हमारा क्वेश्चन आर डैश बोल रहा है, 1 अपॉन आर पी इज 1 अपॉन आर डैश. वो कितना होगा? वो होगा 1 अपॉन आर वन, वो भी आर एन है, प्लस 1 अपॉन आर टू, वो भी आर एन है, प्लस 1 अपॉन आर थ्री, वो भी आर एन है, प्लस 1 अपॉन आर फोर, वो भी आर एन है, और 1 अपॉन आर फाइव, वो भी आर एन है. और एवरी आर एन इज आर बाई 5. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारा जो 1 अपॉन आर डैश का वैल्यू है वो आर एन की जगह मैं आर बाई 5 लिख रहा हूँ. तो आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5, 5 बार. तो 1 अपॉन आर डैश का वैल्यू यहाँ पे आर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 होगा, यानी 25 अपॉन आर होगा. तो आर डैश का वैल्यू कितना होगा? इसको ऊपर ले गए तो वो भी ऊपर आर बाई 25 हो जाएगा ना. आर डैश का वैल्यू ये हो जाएगा. क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आर बाय आर डैश. हमको आर बाय आर डैश पता करना है. तो 25 को उधर ले लो, आर डैश को इधर ले लो, तो आर बाय आर डैश आ जाएगा. आर बाय आर डैश इज इक्वल टू 25. दिस इज द आंसर. आपका जो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, 25. क्या किया आपने? दोबारा देखो, क्वेश्चन ठीक से समझ लो. शुरू में आई कैन अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, टाइम ले लो. अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर था, इसकी लेंथ एल थी, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो हर किसी पार्ट का जो लेंथ है वो एल बाई 5 हो गया. यानी कि हर टुकड़ा 1/5 पार्ट ऑफ द वायर है. जो टोटल लेंथ थी उसका 5th पार्ट है. इसकी हेल्प से हमने हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस आर एन निकाला, रो एल डैश अपॉन ए, और हम कह रहे हैं कि एल डैश तो एल बाई 5 है, तो एल बाई 5 उसकी वैल्यू रखी, तो आर एन का वैल्यू आर बाई 5 हो गया. अब उन पांचों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तो 1 अपॉन आर पी या 1 अपॉन आर डैश equivalent resistance for parallel combination of these 5 resistance connected together in parallel, 1 upon Rn plus 1 upon Rn 5 times हमने किया. तो उनका जो Rn का वैल्यू जो था R बाई 5, वो यहाँ Rn की जगह रखा, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5. सिंपल मैथमेटिक्स है. फिर LCM निकाला, 5 5 5 5 5 5 बार 25 हो गया. 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू 25 अपॉन आर, तो आर बाई आर डैश इज 25. इस आर को उठा के यहाँ रख देंगे डायरेक्ट, तो भी ये आ जाएगा. हाँ, सॉल्व हो जाता है, इजी लगता है. लेकिन वापस जाओ सॉल्यूशन में और समझो कि आपने क्या सीखा. यदि किसी वायर के टुकड़ों को तोड़ के काट दिया जाए अगर, तो लेंथ कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. फिर उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और भी कम हो जाएगी. मतलब एक एग्जाम्पल ले लें कि इसी केस में, इस केस में थोड़ा सा हम एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड कर देते हैं. मान लो ये रेजिस्टेंस 10 ओम होता, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है हमको, आर हम कह रहे हैं ये 10 ओम है, तो इसके 5 बराबर टुकड़े करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हम इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला में आ गए, आर डैश इक्वल टू आर बाई 25. हाँ,
और R क्या है, दैट इज गिवन 10, तो 10/25 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मतलब 0.4 ओम। 0.4 ओम हुआ। क्यों? क्या मतलब हुआ इसका कि R डैश जो है वो R से इतना कम, के ये तो 10 है और वो केवल 0.4 है। वाई? कि एक तो वैसे ही आपने उसके 5 टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, तो R डैश का वैल्यू क्या है? मतलब Rn का वैल्यू क्या है? एक टुकड़े का वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस का? 10/5। R/5 मतलब 10/5, मतलब केवल 2 ओम ही रह गया था ये तभी। और फिर इन 2 ओम वाले 5 टुकड़ों को एक दूसरे के पैरेलल लगा दिया, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो 1/RP फॉर दिस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 5 बार 2, ये भी कितना बना? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार। 5/2 is the value of 1/RP. या RP equivalent resistance for parallel combination of all these will be 2/5। क्या बना? 0.4 ओम। 0.4 ओम ही आया था वो भी। सेम वैल्यू ही आएगी, किसी भी लेवल पे जाके आप चेक कर लो। तो आप जब वापस सॉल्यूशन में चले जाते हो, अगर हमने आपको कुछ सॉल्व करके दे दिया तो आप वापस सॉल्यूशन में जाओ और उसको देखो कि और क्या क्या मतलब निकल सकते हैं इस बात के। आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी तभी होती है जब आप न्यूमेरिकल ज़्यादा करते हो। तो ये एक क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अगर सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जो करंट पूरे सर्किट में जाएगा वही 12 ओम रजिस्टर में जाएगा, कोई अलग बात नहीं है। एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, ये सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो 0.2 प्लस 0.3 0.5 प्लस 0.4 0.9 प्लस 0.5 0.5, ये 1.4 हो गया। 1.4 और 12 को ऐड कर दो, 13.4 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो करंट I इज इक्वल टू V/R। V इज 9 वोल्ट एंड दिस इज 13.4। सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, 13 पॉइंट क्या, एक सेकेंड में दोबारा देख लूँ। 5 प्लस, ठीक है, 1.4, ठीक है। 1.4 को 12 से ऐड किया तो 13.4 आ गया। अब आप 9/13.4 अपन इसको कर लेते हैं। 9 यहाँ पे ले लेते हैं इसको। नाइन अपॉन 13.4, द वैल्यू है 0.67। तो ये 0.67 एम्पियर करंट जाएगा सर्किट में से। तो जब पूरे सर्किट, वो कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, आपको पता है कि नहीं कि 12 ओम रजिस्टर में कोई अलग करंट नहीं जाएगा, ये कोई पैरेलल में नहीं जुड़े हुए, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 0.67 ampere current will flow through 12 ohm resistor also and throughout the circuit also. There will be no difference. This is very important question. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? How many? How many 176 ohm resistors are required? नंबर ऑफ रजिस्टर्स पता करना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हाँ, बिना सोचे समझे कुछ शुरू नहीं कर देना, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अपने आप ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो। समझ में आ गया तो, लेकिन समझ नहीं आया तो समझो।
कि हमको नहीं पता नंबर कितना है, लेकिन कुछ रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 10 15 पता नहीं कितने हैं, जितने भी हैं वी डोंट नो कितने हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। उनसे जो बैटरी जुड़ी हुई है वो 220 वोल्ट की है और 5 एम्पियर का करंट एमीटर में आ रहा है। मतलब इसमें जो ओवरऑल टोटल करंट है इनके सब के I1 I2 जोड़ करके वो है टोटल करंट, वो जा रहा है 5 एम्पियर। तो V और I अगर हमारे पास है तो हम R निकाल सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ, R वुड बी इक्वल टू, ये R जो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और हमें ये बताया है कि ये जितने भी हैं, नंबर नहीं पता हमको, लेकिन ये जितने भी हैं वो हर किसी एक का रेजिस्टेंस 176 ओम है। समझ गए आप क्वेश्चन? हाँ, 176 ओम 176 ओम 176 ओम के खूब सारे रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल जोड़ रखा है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ निकलेगा। तो वो कैसे निकलता वो अपन अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आरपी जो होगा वो एक्चुअली इक्वल टू V अपॉन I ही तो होगा। हाँ, तो V इज 220 एंड I इज 5 एम्पियर। तो ये क्या बना? 4 and 4 44 ओम। 176 ओम के कितने रजिस्टर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 ओम आए? ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया। तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू, सारे 176 हैं, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, आर आर कितने भी हैं सारे के सारे 176 हैं। मैं यहाँ पे 176 लिख दूँ। 176 ओम वाले कितने हैं हमको नंबर नहीं पता, लेकिन जितने भी जुड़े होंगे समझो 100 हैं, 176 176 176 100 टाइम लिख दिया अपन ने, तो भी उसका जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी मतलब 176 हैं, जितने भी हैं, हंड्रेड्स भी है वो भी 176 है, तो उनका एलसीएम तो 176 ही आएगा ना हमेशा। 2 होंगे तो भी 176, 100 होंगे तो भी 176, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे इसका। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू, यहाँ पे 176 और यहाँ पे 1, जितने, अगर 100 है तो 100, 2 है तो 2, 10 है तो 10, मतलब नंबर n इसकी जगह रखा जा सकता है, यानी यहाँ मैं सिंपल ही लिख सकता हूँ n। 1 अपॉन आर पी इक्वल टू n अपॉन 176 r, ये 176 को मैं r लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया है, n इक्वल टू r अपॉन आर पी। जब भी मुझे किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में r गिवन होगा और n पूछा जाएगा, तो मैं v और i की गिवन वैल्यूज से पहले rp निकालूंगा, जैसा मैंने अभी किया है कि rp हमने निकाल लिया था 44, यहाँ पे 44 लिख दूंगा और यहाँ पे वो वैल्यू रख दूंगा जो कि गिवन है। तो n का वैल्यू क्या आया? n का वैल्यू आया 176 अपॉन rp की जगह 44 जो हमने निकाला था v अपॉन i करके। तो इसका मतलब 4 रेजिस्टर्स आप जोड़ोगे 176 ओम के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 आएगा। करके देख लो। 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 4 रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम पैरेलल में जुड़े हुए, तो ऐसे लिखे जाएंगे, और उनका एलसीएम 176 ही आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 176, और 4 अपॉन 176 इज 44. So the value of Rp would be, equivalent resistance for parallel combination would be 44 ohm. याद रखें कि यही V अपॉन I था जो कि हमें 220 अपॉन 5 दिया गया था, उसका वैल्यू भी 44 निकला था, निकलेगा ही। तो इस फॉर्मूला में Rp की जगह
हम अगर V अपॉन आई रख दें तो हमारे पास बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ जाता है, N इक्वल टू R अपॉन V अपॉन आई। हाँ, इसको थोड़ा तरीके से लिख दें कि N इक्वल टू R इंटू आई अपॉन V। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में, ये आपकी बुक में नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये चीज़ आपकी बुक में नहीं है, ये हमको सीखना पड़ेगी अपने आप से कि अगर आपसे नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स ऑफ अ गिवन वैल्यू आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ V वोल्टेज, जिसमें I करंट पास हो सकता है मैक्सिमम, तो कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, N निकालना हो। ये क्वेश्चन यही तो था। ये क्वेश्चन यही तो था। कहाँ गया क्वेश्चन? वो रहा, ले चलो इसको उधर। हाँ, इसको उधर ले चलो और उसके सामने रख के देखो। ये क्वेश्चन वही था। अगर आपके पास ये फॉर्मूला पहले होता तो आप इसको कर लेते ना ज़्यादा आसानी से कि हाउ मैनी, अभी तो हमने दिमाग लगाया 50 चीज़ें करी, लेकिन अब हमारे पास फॉर्मूला है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। तो आप लिखोगे गिवन R इक्वल टू 176 ओम, I 5 एम्पियर, V 220 वोल्ट। इन तीनों की वैल्यू इसमें रख दो तो N इक्वल टू 176 इंटू 5 अपॉन 220। हाँ, ये 44 और ये 4। कितनी जल्दी आंसर आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा केवल पैरेलल के केस में ही होगा। ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है N इक्वल टू R इंटू आई अपॉन V, वेयर R इज द गिवन रेजिस्टेंस। कंडीशन क्या है कि सारे रजिस्टर्स सेम होने चाहिए, सारे 176 ओम के, सारे 10 ओम, सारे सेम ही होने चाहिए। दैट इज द कंडीशन। अगर ऐसा है और पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप फटाक से आंसर ला सकते हो। कितना इजी है। और अदरवाइज आप लंबा तरीका, ये तो आपने देख ही लिया, इससे भी ला सकते हो। आंसर वही आएगा, एक में टाइम ज़्यादा लगेगा, एक में टाइम कम लगेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन है, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। चलो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करो। ये वाला क्वेश्चन जो है, हाउ यू वुड कनेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11 NCERT चैप्टर एंड एक्सरसाइज का, ये आप करोगे और आज करके, ये आपका होमवर्क है आज का, ये आप करके भेजो। कल मैं आपको कुछ अलग क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि NCERT के बाहर के हैं, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे हमको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से कभी कुछ आड़े टेढ़े सर्किट्स बने हुए आ जाए तो हम घबराएं नहीं उन्हें देख करके, है ना, आराम से उसको सॉल्व कर लें, उन्हें देख लें। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कि हाउ वुड यू वुड कनेक्ट ऑल द रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स हैं, सब 6 ओम के हैं, उनको कंबाइन करना है तो 9 ओम और 4 ओम के कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। सर्किट डायग्राम बना करके और कैलकुलेशन करके आंसर भेजो, ठीक है। देखता हूँ मैं कौन कौन कर पा रहा है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। ये मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन कर रहा है और ये भी कि कौन कौन कर पा रहा है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो। सॉल्यूशन तो हम कर ही देंगे। चलो, तो फिर बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।